बेस्ट विजन इन पार्क देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी और आज मैं कमरे में जब गया हूँ तो दो परिंदों पे मेरी नज़र पड़ी है। दोनों बड़ी नायाब नस्लें हैं। वो मैंने बाहर ला के इधर छोड़े हैं क्योंकि अंदर कमरे में लाइट इतनी अच्छी नहीं है, तो इसलिए मैं आपको अभी वो अलहदा करके पहले उसका वैसे शौक करवाने की कोशिश करते हैं जी। ये उसके बाद आपको उनका पकड़ के भी शौक करवाएंगे। ये जी, ये अगर आप दिखा सकें, कैमरा दिखा सके अगर, ये दोनों नस्लें हैं जी। ये दोनों नस्लें हैं। ये एक है ये फिरोजपुरी कबूतर है और एक सियालकोट की कदीम नस्ल है, वो शेखों वाले। चलें, इनका खड़े होके मैं चाह रहा था कि आपको इनका चलते फिरते भी थोड़ा सा हो जाता। ये जी दूर में होता हूँ ताकि वो थोड़ा दाएं बाएं मूव करें तो उनका आपको दिखाएं करीब से। ये जी दोनों ही हैं नर हैं। ये मेरी इन पर नज़र पड़ी, मैंने कहा इसका आज ये हैं जी दोनों। ये अब आगे वो आ रहे हैं क्योंकि रश है ज़्यादा, और अब मैं प्रॉपर जगह बनाने की कोशिश करता हूँ इसी तरह की जहाँ पे लाइट का इंतज़ाम हो अच्छा। और ये जी मैंने अलहदा कर लिए हैं। ये एक है आगे, ये फिरोजपुरी नार है। माफ़ कीजिएगा, डस्ट उड़ रही है इस वजह से गले में खराश शुरू हो गई। ये जी ये शेखों वाला है। ये तजर्बा मुझे लग रहा है कि जैसे इतना कोई कामयाब नहीं हुआ। चलें, ये देखें, अकेला अकेला दिखा लेते हैं। ये सियालकोटी नस्ल है जी, ये शेखों वाले हैं। बहुत इनका नाम है, ये कोई 150 साल पुरानी नस्ल कहा जाता है और बहुत ज़्यादा इनके नाम भी हैं, इनकी परवाज़ें बहुत ज़्यादा हैं, इनकी वापसियाँ बहुत ज़्यादा हैं। और इनके बारे में उस्ताद कराम कहते हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी परवाज़ ज़्यादा करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता कम करते हैं। ये नहीं होता कि आज 6 बजे बैठे हैं तो कल ये 3 बजे बैठ जाएंगे। ये 5 से जाएंगे 6 पे, फिर 7 पे जाएंगे, फिर 7 से ये 6 पे आएंगे, फिर 5 पे जाएंगे, फिर 4 पे। इस तरह इनका ये रूटीन है उड़ने की। और दूसरा ये फिरोजपुरी है। ये भी बड़ी कदीम नस्ल है। ये भी तकसीम हिंद से आज़ादी से पहले की नस्ल है। लें जी, इसका पकड़ के भी आपको अब शौक़ करवाते हैं क्योंकि ये मैंने अपने इधर चूहों वाले, मोतियों वाले खाने में इन्हें छोड़ा था। तो पहले पकड़ते हैं जी फिरोजपुरी। ये फिरोजपुरी परिंदा है जी। नहीं, ये नहीं है, इधर गया फिरोजपुरी। लें जी, फिरोजपुरी कहीं गायब हो गया इधर से। इसको पहले ये है जी, ये छुपा हुआ है जी, ये फिरोजपुरी। ये परिंदा है, ज़बरदस्त साइज़ में है क्योंकि जो पुराने उस्ताद कराम थे वो बड़ा साइज़ ही पसंद करते थे। इसकी मैं आपको एक एक चीज़ दिखाता हूँ कितनी नफीस इसकी। ये खुद ही अपना आप बताएगा परिंदा। इसमें बहुत ज़्यादा उस्तादी की ज़रूरत नहीं है या तजर्बे की ज़रूरत नहीं है। ये अगर इन चीज़ों पर गौर कर लिया जाए तो ये देखें, इसकी ये लंगोट देखें, लंगोट के कैसे ये परतें, अभी ये पर निकल रहे हैं इसके, ये कैसे तहें लगी हुई हैं। इधर से अंदाज़ा होता है ये जितनी ज़्यादा इधर होती हैं, तहें होती हैं, उतना ही वो परेल कबूतर होता है। ये भी उग रही है, इसकी लंगोट जो है ये ऊपर तक जाएगी, इधर तक आएगी। ये इधर से पता चलता है कि ये परेल है। और इसका ये चीज़ देखें, ये दूसरों से सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। आम कबूतरों की भी नरम ही होती है लेकिन इसका जो एहसास है ज़रा और तरह का, मुलायमियत वाला सिल्की सा एहसास है। ये आम कबूतरों से ज़रा मुख्तलिफ होता है, थोड़ा सा इसमें मुलायमियत ज़्यादा नज़र आती है। फिर इसके आप ये पंजे देखें, पंजे भी इसके जामनी हैं। फिर आ जाते हैं जी, इसकी ये आपको दुम दिखाते हैं। ये भी बंद दुम है, एक पर के नीचे दुम है क्योंकि अब मैंने छोड़ा है इसे ला के दूसरी जगह पे अपने
इसकी जगह नहीं है। ये देखें, ये देखें जी, एक पर के नीचे दुम है। इसका सिर्फ खूबसूरती से ताल्लुक़ है, इसका परवार से ताल्लुक़ नहीं है दुम का। ये हड्डी इसकी 4 उंगली से ज़्यादा है। मुझे चूँकि पसंद ही इस तरह के परिंदे हैं जिनकी हड्डियाँ बड़ी होती हैं। ये 4 उंगली से ज़्यादा है, ये 5वीं छोटी उंगली भी आ रही है ऊपर। जोड़ इसका इतना सा गैप है अंदर, और ये होना चाहिए गैप। एक होता है बहुत इतना बड़ा खुला जोड़ है, वो नहीं है, बस छोटा सा गैप है, इतना फासला होना चाहिए। और ये ब्रीडर कबूतरों का आ जाता है। अभी इसको अगर ऊपर छत पे छोड़ें धूप में या उड़ाना शुरू करें, ये बंद कर देगा जोड़। अब इसके पर दिखाते हैं आपको जी। ये देखें, बड़ा कबूतर है, बूढ़ा कबूतर है ये। तो इसके पर ऐसे शानदार हैं कि ये पहली कली देखें बगल से कितनी ऊपर है। और ये साजा कराम कहते हैं कि जूँ जूँ ये परिंदा बूढ़ा होता जाता है, ये फिर कली नीचे आती आती बराबर हो जाती है। ये पर छोटे होने शुरू हो जाते हैं, उम्र के साथ साथ ग्रोथ इतनी नहीं होती। और ये देखें, इसका ये बिल्कुल शेप है, ये छत के ऊपर उड़ने वाली। जब भी आपने ढूंढना हो इसे, परिंदा अपना देखना हो, थोड़ा सा अपनी छत के ऊपर ही देखें, ऊपर ही नज़र आ जाएगा फ़ौरन आपको। ये देखें, इसका दूसरा पर भी देखें। इसकी ये देखें, कलर बड़ा प्यारा है, ये हट के मुनफरद होता है। ये जालदार भी नहीं है रंग, और चीना भी नहीं है। ये फ़िरोज़पुरियों की एक अपनी लुक होती है अलग। फिर इसकी देखें, ये कलर आ रहे हैं, ये एक किस्म का आम तौर पे आता है। इसके 2 शेड आते हैं, ये ग्रीन भी आ रहा है, उनाबी भी शेड आ रहा है। ये इसके 2 शेड इकट्ठे दे रहा है। ये अगर कैमरे में नज़र आ सकते हैं तो ये मैं हिलाने की कोशिश करता हूँ। ये भी 2 शेड इकट्ठे दे रहा है। फिर ये इसकी आंखें देखें, नीली होती हैं, हल्की नीली। ये फ़िरोज़पुरियों की निशानी होती है। और बांके होते हैं जो, बांके कबूतरों की आंखें ज़रा ज़्यादा गहरी होती हैं, वो नीली, ज़्यादा नीली होती हैं बांके कबूतरों की। और फ़िरोज़पुरियों की ज़रा लाइट होती हैं आंखें उनसे, लेकिन होती ये भी नीली हैं। इसकी देखें, रिंग बना हुआ है, नीला ही रिंग है इसका। जो कार्निया काला हिस्सा है उसके इर्द गिर्द। तो इसकी पलकें देखें, ऊपर को एक कोना सा बन रहा नज़र आ रहा है। ये बहुत अक्लमंद जो कबूतर होते हैं उनका ये आता है। माथा इसका जो हाथी की तरह है, कि हाथी सर वाले इसे कह सकते हैं। आगे को उभरा हुआ, खोपड़ी बड़ी है इसकी। और ये चीज़ें हैं इसकी। चोंच का देखें रंग कैसा है, ये देखें। ये भी प्योर जो है वो उस तरह का नहीं है कि जिस तरह होती है ना चोंच जो मोमी होती, वो नहीं है इसका। कलेजी रंग है चोंच का। उसी तरह के इसके पंजे हैं, ये देखें। पंजे और चोंच का रंग तकरीबन मिलता जुलता है। ये अब आपको दूसरा दिखाते हैं जी। ये है, ये जी सियालकोटी है। ये भी बहुत कदीम नस्ल है, 100-150 साल पुरानी नस्ल है। ये भी, इसकी भी छाप है ऊपर ये। और ये शेखों वाले इन्हें कहा जाता है जी। इसकी आँख से शुरू करें, ये देखें। इसका ये कलर है सर का, ऊपर जो छाप है ये चॉकलेट कलर की है, लाखों की ज़रा लाइट होती है। ये चॉकलेट कलर की छाप है इसके ऊपर। आँखें इसकी देखें ये। और इसका भी देखें, कलर उसी तरह ही 2 आ रहे हैं, हरा भी और लाल भी। इधर उनाबी सा रंग भी दे रही है और ग्रीन भी दे रही है। ये है, इनके भी पर उसी तरह ही। ये देखें, जिस तरह होता है ना छत वालों का, इधर छाप होती है, पर सफ़ेद होते हैं। इनके भी देखें पर सफ़ेद हैं। और ये भी बिल्कुल जो छत के ऊपर गोल उड़ने वाले, ये कुंदा है जी इसका भी। ये भी आप जब भी आपको चाहिए हो, ये भी छत के ऊपर ही देख लें आप अपना परिंदा। दुम इसकी भी बंद है, ये आप दिखाने में ज़रा। ये देखें जी, दुम इसकी भी बंद है। ये बिल्कुल, ये एक पर के नीचे दुम आ जाती है जी इसकी भी। ये इसकी हड्डी आपको बताऊं मैं, इसकी भी हड्डी 4 उंगली से आगे छोटी उंगली की हड्डी है ऊपर आ रही है। ये भी, इसका जोड़ भी उसी तरह। ये जो फ़िरोज़पुरी है उसका इससे कम है, लेकिन इसका थोड़ा सा गैप ज़्यादा है, इतना सा। ये जो है उंगली का पोर, ऊपर वाला पोर जो है, ये इतना सा गैप इसका, ये होना चाहिए गैप लाजमी। क्योंकि अगर ये गैप ना हो फिर परिंदा मुसलसल की परवाज़ें नहीं दे सकता। इसके पंजे देखें जी, ये खुश्की देखें टांगों पे।
इसके ये देखें टांगें छुपी हुई हैं, पैरों के अंदर रहती हैं, सिर्फ ये इसकी ये पंजे बाहर हैं, बाकी सारी टांगें अंदर हैं। और ये इसकी स्किन बता रही है कि ये मौसम की शिद्दत जो है वो बर्दाश्त कर सकता है बड़े आराम से। ये अब मैं एक दफ़ा और कोशिश करता हूँ जी, ये फ़िरोज़पुरी और ये जो इनको अलहदा खड़ा करके इस कोने में खड़ा कर लेते हैं जी। ये दिखाएं जी ज़रा इस कोने से। ये अलहदा, ये देखें जी, ये देखें, ये फ़िरोज़पुरी है और वो दूसरा है। इसको क्लोज़ कर लें इधर से। ये बिल्कुल घबराए हुए हैं, नई जगह पे आए हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं लेके आया हूँ इसलिए कि रोशनी ज़रा मुनासिब है, इधर कमरे के अंदर भी वीडियो इसकी बन सकती है, तो इसलिए लें जी। आपको वो जितना हो सका है मैंने इस नई जगह पे इन्हें छोड़ा था, तो यहाँ पे इनका शौक़ करवाने की कोशिश की है। तो इनको मैं ऐसे पकड़ के दिखा लेता हूँ जी। ये देखें जी, ये जी, ये दोनों नस्लें हैं और ये दोनों ही कदीम नस्लें अगर किसी के पास हैं भी हैं तो इस हालत में नहीं है, थोड़े से वो अच्छी हालत में बहुत कम लोगों के पास है। ये नहीं है कि है नहीं है, बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, संभाली हुई हैं लोगों ने और वो खामोश हैं। उनका पता भी नहीं होता आम लोगों को कि इनके पास ऐसी ऐसी नायाब नस्लें हैं। मुझे भी ऐसे ही घरों से ये परिंदे मिले थे जिनको कोई जानता भी नहीं है। चलिए अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपको और अच्छे परिंदों का शौक़ करवाएंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।